हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ मनोज चौहान एंड आई एम योर मैथ्स फैकल्टी फॉर आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आईआईटी जेईई का 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, और ये पेपर 2 के अंदर आया था। पेपर 2 का ये पहला क्वेश्चन है। इस सेक्शन के अंदर जो था क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें अपने को आंसर देना है सिंगल डिजिट इंटीजर की फॉर्म में, और आंसर का रेंज हो सकता है 0 से 9। ठीक है, सो इस रेंज में अपना आंसर आएगा। तो एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी आप लगा सकते हो कि आंसर 0 से 9 है और उसमें कोई डेसिमल वगैरह नहीं है। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। आइए आइए आइए, बिना आपके आए तो कोई वीडियो तो ये क्वेश्चन के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे बच्चों को। इंटीजर्स लिमिट 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 अल्फा टेंडिंग टू 0। अल्फा 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 टेंडिंग कौन सा क्या है? अल्फा टेंडिंग टू 0 ई की पावर कॉस अल्फा रेज टू पावर एन। ये आपने पढ़ा होगा, अल्फा रेज टू पावर एन। 2 की पावर एन पढ़ा होगा, 2 की पावर 3। हाँ, तो वो अल्फा की पावर एन है माइनस ई। ई का है, ई का है भैया, ई हमार समझ में नहीं आवत। तो ई अपॉन अल्फा की पावर एन इज इक्वल टू माइनस ई बाई 2। ये 11 12 13 क्लास का है। इज इक्वल टू माइनस ई बाई 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैंगो अपॉन नारंगी। ठीक है, एम अपॉन एन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिश्का को देखते हैं सॉल्यूशन। अरे 20 एलिमेंट्स, अरे लेकिन ये तो केमिस्ट्री क्लास नहीं, ये तो मैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, अरे मैग्नीशियम, माइक एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, हाँ, स्कैंडियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज वेनेडियम, मैग्नीज क्रोमियम मैग्नीज है सब। जिंक 30th है। ओके ओके, यू व्हाई डोंट यू जस्ट सी द सॉल्यूशन, है ना। एक बार देखो तो बच्चों, इसमें दे रखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू। तो जब भी लिमिट का सवाल है तो एक बार इनडिटर्मिनेंट फॉर्म देख लेना चाहिए। तो हमने यहाँ पर अल्फा को 0 रख दिया है ना, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, ई की पावर 1 माइनस ई स्वयं क्या अपने आप में ई की पावर 1 है और नीचे 0 आ रहा है, तो आ जाएगा 0/0। तो 0/0 का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। हम इसमें एल ऑर्बिटल भी लगा सकते हैं, ठीक है, पर क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में ई की पावर कॉस अल्फा की पावर एन, ये कॉम्पोजिट फंक्शन काफी बड़ा हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड लिमिट से कर लेते हैं एक बार, है ना। ई की पावर थीटा जहां भी देखा अपन ने, जहां भी ई की पावर थीटा देखें तुरंत आप समझे ई की पावर थीटा के बगल में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम यही चेष्टा कर रहे हैं कि जो ई है ना, इसकी जगह अपन 1 लेकर के आ जाए। वो कैसे ला सकते हैं, ई कॉमन ले लो आप। ठीक है, तो ई कॉमन लेते हैं ना, तो लेट्स टेक ई कॉमन। तो ई मल्टीप्लाइड बाय जाएगा ई की पावर कॉस ऑफ अल्फा रेज टू पावर एन, और यही पावर में साइड में 1 कर दिया, और वहां जहाँ मैंने ई कॉमन लिया वहां पर 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर एन। ठीक है यार, अब हमारे पास एक अच्छा खासा प्रोफाइल रेडी है जिसमें ई की पावर समथिंग समथिंग आ रहा है, और जो समथिंग समथिंग होता है वो 0 को टेंड करना चाहिए। तो सही है, कॉस 0 1 1 माइनस 1 0 ये आ रहा है। तो अपन इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे ना। तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया कॉस ऑफ अल्फा की पावर एन माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ अल्फा की पावर एन माइनस 1, है ना, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब अपने पास एक स्टैंडर्ड लिमिट रेडी है जिसका अपने को आंसर याद है ना। ऐसी कई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म से जिनका अपने को आंसर याद होता है। ई की पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, ये बना जाएगा। ठीक है, अपने को एक और स्टैंडर्ड लिमिट याद आ गया, कॉस थीटा माइनस 1। कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर होता है। तो अपन ने अल्फा की पावर एन, जो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है उसके स्क्वायर से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ आगे। बेसिकली अपना सवाल यहाँ पर रह गया, ई मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ अल्फा की पावर एन माइनस 1, है ना, डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर मैंगो। ठीक है, तो मैं जैसे कि कह रहा था कि अपन इस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए जो कॉस के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है उसके स्क्वायर से अपन मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। तो अल्फा की पावर 2n से अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अगेन ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इसका भी आंसर अपन ने याद कर रखा है, इसका आंसर आता है -12। तो -1/2 मल्टीप्लाइड बाई ई मल्टीप्लाइड बाय ई मल्टीप्लाइड बाय, ये अल्फा की पावर में बन रहा है ट्वाइस नारंगी माइनस मैंगो करके, है ना। ठीक है, अब ये बहुत बेसिक फॉर्म है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का, और -e/2 और -e/2 मैं काट ही सकता हूँ। तो कुल मिला के बेसिकली ये जो लिमिट है, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर जो दे रखा है अल्फा की पावर 2 इंटू नारंगी माइनस मैंगो, इसका आंसर 1 आ रहा है बेसिकली, है ना, ये बात है। अब आप समझो कि अल्फा अगर 0 है और अगर 0 की कोई पॉजिटिव पावर है, 0 की पावर 1, 0 की पावर 2, यानी कि 0 अपने आप से मल्टीप्लाइड है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो दैट इज नॉट द केस, क्योंकि राइट साइड 1 दे रखा है। 0 की पावर कोई नेगेटिव नंबर है, जैसे 0 की पावर -1 है, 0 की पावर -12 है, वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, वो भी नहीं है।
ठीक है। तो ये जो पावर है वो ना नेगेटिव हो सकती है ना पॉजिटिव। अगर ये पावर नेगेटिव हुई इनफाइनाइट, अगर ये पावर पॉजिटिव हुई तो आंसर 0। तो एक ही ऑप्शन बचता है, इस पावर को 0 ही होना पड़ेगा। तो यहाँ से अपने को आंसर मिल रहा है ट्वाइस n इज इक्वल टू m आ गया। m अपॉन n जो कि पूछा है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर। हाँ निशिका चौहान बताइए, आपको यहाँ से कुछ तो आपको समझ में आया होगा। जैसे 2n माइनस m अगर 0 है तो 2n इज इक्वल टू m हो जाएगा। ये स्टेप आपको क्लियर है? यहाँ से यहाँ अगर 2 मल्टीप्लाइड बाई n अगर माइनस m 0 है तो 2n इज इक्वल टू m होगा। आम, ठीक है, आम का सीजन है। ठीक है चलिए, ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। पिंक पेन है। ओ ग्रेट, पिंक।